पटियाला की सड़क पर आज AK-47 की गोलियों की गूंज सुनाई दी। हाथों में तलवार लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होकर सड़क पर दौड़ते हुए दिख रहे थे। कहीं पत्थर बरस रहे थे, कहीं लाठी डंडों की दहशत दिखाई दे रही थी। कई घंटे तक पटियाला के एक मंदिर और गुरुद्वारे के पास हैवानियत का ये नंगा नाच चलता रहा। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सैकड़ों पुलिस के कर्मी मौके पर मौजूद थे। भीड़ के सर पर ऐसा खून सवार था कि लाख कोशिशों के बावजूद भीड़ घंटों तक कंट्रोल से बाहर रही। कई पुलिस वाले जख्मी हुए, किसी का सर फटा, किसी के पैर से खून बहा। कई घंटों के इस तांडव के बाद जब इस साजिश के पन्नों की पड़ताल शुरू हुई तो इसके तार कई देशों में मौजूद भारत विरोधी संगठनों से जुड़ गए और साजिश का सेंट्रल कमांड ऑफिस पाकिस्तान में मिला। पटियाला साजिश के पीछे छिपे एक एक चेहरे को आज मास्टर स्ट्रोक में हम बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि पटियाला की सड़कों पर कैसे और क्यों भीड़ के सर पर इस तरह खून सवार हुआ। AK-47 की गरज, तलवार का तांडव, पत्थरों की बारिश, आसमान से स्टोन पेल्टिंग, लाठी डंडे की ललकार, और भड़काऊ नारों का शोर। जंग का मैदान बना ये शहर है पंजाब का पटियाला। यहाँ दो समुदायों के संग्राम में सिर्फ गोलियां और पत्थर ही नहीं बरसे, जमकर खून भी बहा। किसी का सर फटा तो किसी का पैर। गुस्सा ऐसा कि वर्दी का खौफ भी जाता रहा। पुलिस के शिकंजे में आए लोग पुलिस से भी उलझने से नहीं डरे। हाथ में तलवार लिए इस शख्स को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी के हाथ भी खून खून हो गए। जंग में पत्थर भी जमकर चले और पुलिस वालों की आंख के सामने चले। बेबस पुलिसकर्मी पत्थरबाजों के सामने खड़ी ही नहीं रही, बल्कि वो खुद पत्थरबाजों के निशाने पर आ गई। हिंसक हुई इस भीड़ के सिर पर तो खून सवार था। कोई तलवार लेकर दुश्मन की जान लेने को दौड़ रहा था, तो कोई लाठी डंडे लेकर दुश्मन का पीछा कर रहा था। ये तांडव पुलिस की नजरों के सामने घंटों तक चला। लाख कोशिशों के बावजूद जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल किया और फिर जमकर हवाई फायरिंग की। सड़क पर AK-47 की फायरिंग करती पुलिस, तलवार लेकर दौड़ते खून के प्यासे लोग, पत्थर बरसाती भीड़। ये तस्वीरें डराने वाली है। जिन तस्वीरों को अभी आपने देखा उसमें पुलिस के जवान बड़ी संख्या में आपको दिख रहे होंगे। तो फिर सवाल यह कि आखिर क्यों ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्यों ये पूरा संग्राम छिड़ा? इसे समझिए आप और इस रिपोर्ट के जरिए। खोलो कृपान खोलो। पंजाब के पटियाला में ये जंग दो समुदायों के बीच छिड़ी। एक तरफ मंदिर है और दूसरी ओर गुरुद्वारा। पत्थर दोनों ओर से चले और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। हिंदू और सिख संगठनों की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
के काली माता मंदिर के विच कुछ लोग आके खालिस्तान के नारे मारते पथराव कर रहे हैं। असीं जब उरे पहुंचे हैं तो उरे लंगर हॉल तक वो पथराव कर चुके थे। असीं आके उन्होंने पीछे खदेड़िया। इस दौरान के विच एक बंदा पिछों दी आया और उन्होंने मेरे उरे तलवार मारी। खालिस्तानियों ने जो 100-150 की तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੁੱਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। पुलिस का कहना है कि यह खूनी जंग सिर्फ एक अफवाह की वजह से छिड़ी और पुलिस अब इसके हर पहलू की जांच कर रही है। कुछ शरारती तत्व करके कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। लोगों को यही अपील है कि अपनी जी कोई भी अफवाह होंगी है उस तो बच के रहन। ये शहर का माहौल बना के रखने दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर। किस नूं जिम्मेवार मानते? ये देखो ये तो असीं चेक कर रहे हैं, पड़ताल करांगे। पुलिस इस खूनी झड़प की वजह अफवाह बता रही है। अफवाह कैसे फैली इसकी जांच हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी अफवाह थी जिससे पटियाला की सड़क कुरुक्षेत्र में बदल गई और क्यों लोग खून के प्यासे हो गए। दरअसल एक सिख संगठन ने खालिस्तान के झंडे लगाने की अपील जारी की थी, जिसका एक हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया। झंडा लहराने की तारीख 29 अप्रैल तय हुई थी, इसलिए एक सिख संगठन झंडा लगाने के लिए जुलूस लेकर निकला। इसके विरोध में हिंदू संगठन भी जुलूस लेकर निकल पड़ा। पटियाला के फव्वारा चौक पर जुलूस आमने सामने आए। जुलूस आमने सामने आते ही पहले नारेबाजी हुई, फिर दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। जिस जगह पर हिंदूवादी और सिख संगठनों की भिड़ंत हुई वहां एक काली मंदिर और पास में ही एक गुरुद्वारा था, इसलिए पुलिस को भी हालात काबू करने में और मुश्किल पेश आई। इस झड़प में 4 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। काली माता मंदिर के बाहर इनकी आपस में झड़प हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स जो हमारी तरफ से यूज़ ऑफ फोर्स बनती थी वो हमने करी। देखिए ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी कहना मुश्किल है कि किधर से फायर हुआ है किधर से फायर नहीं हुआ। अभी जो इंजर्ड हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वही मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद जो बयान लिखे जाएंगे, जो बयान वो लिखवाएंगे, उस पर जो कार्रवाई होगी फिर ही बता पाऊंगा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने ना तो सिख संगठनों को मार्च निकालने की इजाजत दी थी और न ही हिंदू संगठनों को। पुलिस के मुताबिक एक स्थानीय संगठन नेता हरीश सिंगला की ओर से एक आवेदन जरूर मिला था जिसमें मार्च निकालने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे स्वीकार नहीं किया था। पटियाला में सिख संगठनों के जुलूस में जरनैल सिंह भिंडरावाले के झंडे भी लहराते हुए दिखे। भिंडरावाले के साथ साथ कई खालिस्तान समर्थकों के झंडे और पोस्टर भी जुलूस में नजर आए। ये साजिश खालिस्तान समर्थकों की थी और इसके लिए जो 29 अप्रैल की तारीख भी सोच समझकर चुनी गई थी। दरअसल 29 अप्रैल 1986 में अमृतसर में खालिस्तान का झंडा लगाया गया। झंडा गुरबचन सिंह मानू चहल ने लगाया था, जो भिंडरावाला टाइगर फोर्स का संस्थापक था और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था। खालिस्तान समर्थकों में गुरबचन सिंह बड़ा चेहरा है। 29 अप्रैल को खालिस्तान समर्थक खालिस्तान स्थापना दिवस मनाते हैं। पटियाला में खालिस्तान का झंडा लहराने की कॉल सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने दी थी। भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर रखा है। यह संगठन विदेश से भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है और इस संगठन का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है, जहां बैठी ISI भारत के खिलाफ इसे पूरी मदद पहुंचाती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।